हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। तो आज की इस वीडियो में अपन सोल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 इस समय सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। तीन क्वेश्चन अपन इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं और इसके पहले के सारे जो क्वेश्चन अपन पिछली वीडियोज में सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, कितना योग प्राप्त करने के लिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। कितने पद लेने चाहिए, देखो ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ध्यान से देख, ध्यान से समझ कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि कितने पद लेने चाहिए, मतलब कि पदों की संख्या बताओ। क्या बताओ? पदों की संख्या बताओ। और 636 योग, कितना योग? 636 योग, मतलब कि एस एन का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया है? एस एन का। और एपी दी गई है। तो देखो भैया कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अपन यहाँ पे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे भैया? सॉल्यूशन। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे एपी बराबर 9, 17 और 25। और जब ए बी लिख लेते हैं तो अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ ए बराबर कितना है? 9। डी बराबर कितना है? 17 में से 9 घटा लो, कितना बचेगा? 8। ठीक ना, 8 ही बचेगा। उसके बाद क्या दिया गया अपन को? ए एन दिया है क्या? नहीं दिया। एस एन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एस एन। क्या लिखेंगे? एस एन बराबर 636। ठीक है। अब देखो, ए का कुछ नहीं कर सकते, डी का कुछ नहीं कर सकते, एस एन का कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। एस एन से कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं अपन। तो देखो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई टू। एक मिनट, एस एन का मान कितना दिया गया है अपन को, लिखो सबसे पहले। एस एन का मान 636 है। अब हम जानते हैं कि एस एन का जो मान होता है, फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो होता है, और बराबर में 636 दिया गया है। ठीक है। तो देखो एन बाई टू, एन निकालना है। क्या करना है? एन निकालना है। तो एन की जगह तो एन ही रहेगा। टू ए मतलब कि 2 इंटू ए का मान कितना है? 9 प्लस एन माइनस वन, जैसा का जैसा आ जाएगा। डी की जगह क्या रख सकते हो आप? 8 रख सकते हो। जो मान दिया गया है उसको रख दो, जो नहीं दिया गया उसको मत रखो, वैसा का वैसा ही रहने दो। या तो समीकरण बनेगी या डायरेक्ट मान निकलेगा। ठीक है। तो बराबर में 336 आ जाएगा। आगे चलो, एन बाई टू जैसा का जैसा, 2 को 9 से गुणा करोगे 18 आ जाएगा, प्लस 8 को n से गुणा करोगे, पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा ना 8, तो 8 को n से गुणा करोगे 8n माइनस, और 8 को 1 से गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा, बराबर में 636। अब देखो अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे 2 है ना, नीचे ये वाला 2, इसको भेजेंगे अपन इधर गुणा में। ठीक है ना। देखो कैसे भेजते हैं, यहाँ लिखेंगे n 18 प्लस 8n माइनस के 8 और 636 इंटू, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 636 इंटू 2। ठीक है। अब चलो आगे, एन की जगह एन आ जाएगा। 8 एन को आगे लिख देते हैं अपन, और 18 और 8 को साथ में लिख देते हैं। ठीक है। तो 636 से जब 2 को गुणा करोगे तो ये आएगा, अपने 2 को 6 से गुणा करोगे तो 12 आ जाता है, हासिल का 1 लग जाएगा। 2 को 3 से गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा अपने पास। और फिर 2 को 6 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12, मतलब कि 1272 आ जाएगा। ठीक है। आगे चलो, एन जैसा का जैसा, 8 एन जैसा का जैसा, और 18 में से 8 जब घटाओगे आप तो 10 बचेगा आपके पास। कितना बचेगा? 10, बराबर में 1272 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 जैसा का जैसा, एन को एन से करोगे तो एन स्क्वायर, प्लस 10 को एन से गुणा करोगे 10 एन हो जाएगा, और बराबर में आ जाएगा 1272। ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन किसी संख्या से कट रही है क्या? जी बिल्कुल। किससे कट रही है संख्या, बताइए आप। किससे कटेगी ये संख्या, बताओ? 2 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी? 2 से। तो जब आप इसको 2 से काटोगे तो क्या आएगा, देखो जब आप इसे 200 काटोगे ना, तो जो 8 है वो कितनी बार कटेगा? ये वाला 8 4 बार। कितनी बार कटेगा? 4 बार, है ना। तो 4n स्क्वायर प्लस 10n मतलब 5n हो जाएगा, और बराबर में आ जाएगा, इसको 2 से भाग लगाओगे तो 636 आ जाएगा ऑब्वियस, है ना, यहाँ गुना किया था ना अभी। ठीक है। अब चलो, 4n स्क्वायर प्लस का 5n, और ये जो 636 उधर आ जाएगा तो माइनस के 636 हो जाएगा। ठीक है। बराबर में आ जाएगा अपने पास 0। अब ये बन गया अपने पास द्विघात समीकरण। क्या बन गया भैया? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण अपन सोल्व करते हैं किससे? गुणनखंड विधि से। किससे सोल्व करते हैं द्विघात समीकरण को? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से उसके
दो मान निकलते हैं, जो भी उसमें वेरिएबल होता है, इसमें n है तो n के कितने मान निकलेंगे, दो मान, और उसमें से जो प्लस वाला होता है उसको अपन लेते हैं, माइनस वाले को अपन नहीं लेते हैं। अगर दोनों प्लस के होते हैं तो फिर दोनों को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे तो अपन को गुणनखंड करने पड़ेंगे। अब किसके गुणनखंड करेंगे, देखो अपन गुणनखंड करते हैं इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आता है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन लिखते हैं, एक मिनट देखो, देखना 636 और 4 को गुणा करते हैं अपन, तो 4 को 6 से गुणा करेंगे 24 हासिल के 2, 4 को 3 से गुणा करोगे तो 4 तिया 12, 12 और 2 14, फिर हासिल का 1, 4 को 6 से करोगे 24, 24 और 1 25, 2544 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2544, 2544 एन स्क्वायर, वो भी माइनस का। ठीक है, मतलब उनको 2544 एन स्क्वायर के फैक्टर करने हैं, किसके 2544 के फैक्टर करने हैं मतलब, तो इसके अपन गुणनखंड कर लेते हैं, उससे अपन फैक्टर अपन को पता लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दो का भाग लगाएंगे, तो दो का भाग जब इसमें लगाएंगे तो सबसे पहले तो कितना आ जाएगा, एक, 5 में लगाओगे दो का तो दो दुआ चार, एक बज गया 14 हो गए, तो 7 दुआ 14 और फिर दो दुआ चार, 1272 में फिर दो का भाग लगाओगे तो 636 आ जाएगा, फिर 636 में दो का भाग लगाओगे तो तीन, दो तीन में लगाओगे एक बार, फिर एक बच जाएगा 16, फिर 8 दवा 16 हो जाएगी, फिर दो का लगाओगे तो इसमें जाएगा कितनी बार, एक बार, फिर एक बच गया 11 हो गया, 5 दवा 10 हो जाएगा, फिर एक जाएगा 18, फिर 9 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जाएगा तीन का भाग, 15 में 5 बार, 9 में 3 बार, 53, और 53 में 53 का जाएगा एक बार। तो देखो इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे, कैसे, एक तो 53 देखो, और अगर इन सभी को गुणा करते हैं अपन, है ना, इन सभी को जब गुणा करते हैं अपन तो कितना आएगा, दो को दो से करेंगे चार, चार को दो से करेंगे आठ, आठ को दो से करेंगे 16, 16 को तीन से करेंगे तो 48, कितना हो जाएगा 48, मतलब कि 48 इंटू 53 अपने पास वापस से यही बन रहा है, ये बन रहा है ना। और 48 और 53 में क्या 5 का डिफरेंस है क्या, 48 और 53 में 5 का डिफरेंस है क्या, हाँ 5 का डिफरेंस है, तो 2544 एन स्क्वायर माइनस का, इसके अगर दो गुणनखंड की बात करें तो क्या 48 एन और 53 एन हो सकता है क्या, हाँ। अब ये देखना है कि प्लस का कौन सा लेना है, माइनस का कौन सा लेना है। ठीक है, या फिर दोनों माइनस क्या दोनों प्लस के लेने हैं क्या, भैया अपन को आंसर माइनस में चाहिए, किसमें चाहिए, माइनस में, तो दोनों तो माइनस के नहीं ले सकते क्योंकि दोनों माइनस के लेंगे तो प्लस हो जाएगा ऑफिस से, अपन को एक माइनस एक प्लस लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, एक माइनस और एक प्लस लेना पड़ेगा। तो देखो अपन को आंसर प्लस में चाहिए, इसलिए अपन जो माइनस है ना वो छोटी संख्या के लगाएंगे, किसके लगाएंगे, छोटी संख्या के, मतलब कि माइनस का 48 एन और 53 एन लेंगे, तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, 4 एन स्क्वायर प्लस का 53 एन और माइनस का 48, 48 एन, ठीक है, माइनस के 636, ऐसे बनेगा। अब आगे चलिए, 4 एन स्क्वायर और 53 एन, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कॉमन क्या आएगा, देखो एन ही कॉमन आएगा केवल, यहाँ बचेगा 4 एन प्लस 53, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा अपने पास, माइनस, सबसे पहले तो माइनस के साथ अपन को यहाँ पे 4 एन बचाना है, कितना बचाना है 4 एन, मतलब 48 में से 4 ही बचना चाहिए, तो क्या निकालना पड़ेगा अपन को 12, क्योंकि 4 बार 48 होते हैं, तो 12 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, क्या कॉमन आ जाएगा 12, यहाँ बचेगा ऑटोमेटिक 4 एन, और यहाँ प्लस बचेगा और यहाँ 53 ही बचेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अपन इधर से, वो देखिए आप आगे देखो, फिर से वापस से क्या कॉमन आ जाएगा 4 एन प्लस 53, ठीक है, और एन माइनस 12, ठीक है ना। आगे देखो, तब 4 एन प्लस 53 बराबर 0 और एन माइनस 12 बराबर 0, 4 एन बराबर माइनस के 53 और माइनस 53/4, ठीक है, और यहाँ से एन बराबर आ जाएगा 12, तो भैया देखो ये तो माइनस का मान है और ये प्लस का मान है, तो अपना एन का जो मान है ना वो कितना लेंगे अपन 12 लेंगे, कितना लेंगे 12, उसने बोला था कितने पद लेने चाहिए, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, अतः एपी के 12 पद लेंगे, कितने पद लेंगे 12 पद लेंगे, आ रहा है समझ में, बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं अब यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है, यहाँ पे देख लो आप इसे एक बार, पूरा आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे, ये आपका पूरा क्वेश्चन दिखाते हैं एक बार, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, किसी एपी का, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
किसी एपी का प्रथम पद मतलब कि ए का मान तो 5 दिया हुआ है, अंतिम पद ए एन 45 दिया हुआ है, योग एस एन 400 दिया गया है। पदों की संख्या निकालनी है, एन का मान निकालना है, मतलब सारवंतन निकालना है, मतलब डी निकालना है। देखो ये पता होना चाहिए क्या दिया है और क्या निकालना है। तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले अपन सॉल्यूशन। किसी एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद मतलब ए का मान कितना है 5, अंतिम पद 45 मतलब कि ए एन का मान कितना है 45, एस एन मतलब कि योग कितना है एस एन बराबर 400। ठीक है, अब निकालना क्या क्या है वो देख लो। पदों की संख्या निकालनी, क्या निकालनी है, पदों की संख्या मतलब कि एन का मान निकालना है और सारवंतन निकालना है मतलब कि डी निकालना है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। अब देखो ए का मान 5 दिया है, इसका अपन कुछ नहीं कर सकते। ए एन बराबर 45 दिया है, कितना दिया है एन बराबर 45। तो देखो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ए एन बराबर कितना है अपने पास 45। ठीक है, और एस एन बराबर कितना दिया है 400। तो देखो क्योंकि एस एन बराबर कितना है अपने पास 400, और हम ये जानते हैं कि एस एन जो होता है वो होता है n/2 ए प्लस ए एन बराबर 400। कितना है 400। तो यहाँ से n का मान तो अपन को निकालना है ना। तो n/2 जैसा का जैसा, a का मान है क्या, हाँ 5, प्लस ए एन का मान है क्या, हाँ 45। ठीक है, बराबर में 400 आ जाएगा। देखो n/2 जैसा का जैसा, और 5 और 45 50 हो जाएगा, बराबर में 400। ठीक है, तो 2 से 50 कट जाएगा क्या, हाँ भैया कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 2 से 50 कट जाएगा अपने पास कितनी बार, 25 बार। ठीक है, तो आगे क्या आएगा अब अपने पास, आगे आ जाएगा अपने पास n इंटू 25 बराबर में 400। जब 400 में आप 25 का भाग लगाओगे तो n का मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, n का, क्योंकि 25 बटे में चल जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ से n का मान आ जाएगा 400 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा भैया, 16 बार, क्योंकि पहले 40 में लगाओ तो एक बार जाएगा, फिर इसमें से 15 बचेगा, 150, 150 में 6 बार जाते हैं 25 का भाग। तो n का मान कितना आ गया 16। ये तो पदों की संख्या आएगी, क्या आएगी, पदों की संख्या। अब सारवंतर निकालना है, क्या निकालना है, सारवंतर। तो यहाँ पे उसने an का मान दिया है, क्योंकि an बराबर कितना दिया है 45, कितना दिया है 45, और an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो होता है ना। अब इसमें देखो अपने पास क्या क्या है, ए का मान है क्या, हाँ 5, प्लस एन का मान है क्या, हाँ मतलब कि 16 माइनस 1, और डी तो निकालना है बराबर 45। पूरी समीकरण में अगर एक चीज गायब होती है, जैसे कि डी का मान नहीं है और सारे मान है, उसको अपन निकाल सकते हैं। और एक समीकरण में अगर दो चीजें गायब हैं तो फिर उसके दो समीकरणों की जरूरत पड़ती है। कितने समीकरणों की, दो समीकरणों की। तो एक समीकरण से मान निकल जाएगा अगर उसमें एक ही चीज गायब है। तो यहाँ से 5 को उधर भेज देंगे तो अपने पास यहाँ 16 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 डी, और 5 को उधर भेजेंगे तो 45 माइनस के 5 हो जाएंगे ना। तो यहाँ से 15 डी बराबर 40 आ जाएगा, और डी का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 40/15। किसी संख्या से कट रहा है क्या, हाँ भैया कट रहा है। किससे कट रहा है, 5 से। तो 5 से 40 कट जाएगा कितनी बार, देखो 5 से 40 कट जाएगा अपने पास 8×5 = 40, 5 से कट जाएगा 3 बार, मतलब कि अपना जो आंसर है वो आ जाएगा 8/3, मतलब कि डी का मान कितना आ गया 8/, और एन का मान कितना आ गया था 16। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, देखो किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। वो एपी है जिसका प्रथम पद 17 है और अंतिम पद जो है वो कितना है 350 है। यदि सारवंतन 9 है, कितना है सारवंतन 9, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। देखो क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछा है, इसको पहले समझ लो। सबसे पहले उसने एपी का प्रथम और अंतिम पद मतलब कि क्या क्या दिया है, सॉल्यूशन में लिखेंगे प्रथम और अंतिम पद मतलब कि ए दिया है 17, अंतिम पद मतलब कि ए एन दिया है 350, इसके अलावा कुछ दिया है क्या, हाँ सारवंतर भी दिया है, कितना डी बराबर 9 दिया है। उसने पूछा है क्या क्या, कितने पद है मतलब कि एन का मान पूछा है, इनका योग कितना है मतलब कि एस एन पूछा है। दो चीजें पूछी है अपन को और ये तीन चीजें ये। चलिए निकालते हैं अपन यहाँ से। तो सबसे पहले अपन को देखो ए और डी का कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं क्या भैया, इसका कुछ जुगाड़ बिठा सकते हैं क्या, नहीं। तो फिर किसको छेड़ेंगे अपन, यहाँ छेड़ेंगे अपन ए एन को। किसको छेड़ेंगे, ए एन को। छेड़ना मतलब सोल्व करेंगे, या दूसरा वाला छेड़ना नहीं है ना। तो देखो क्योंकि ए एन बराबर 350, कितना है 350, और हम सब जानते हैं कि ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है भैया जी। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे ए का मान कितना अपने पास है, देखो आप ए का मान कितना है 17, प्लस एन का मान निकालना है तो एन माइनस वन आ जाएगा अपने पास। डी का मान है क्या, हाँ 9, बराबर में 350। देखो मैं तुमसे पहले भी बोल चुका हूँ कि किसी भी समीकरण में, कोई भी जो समीकरण है उसमें अगर एक ही अज्ञात राशि है, मतलब कि एक ही चीज गायब है, एक ही वेरिएबल गायब है, तो उसको एक ही समीकरण से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और अगर दो चीजें गायब है तो उसको दो समीकरण चाहिए।
तो वहाँ समीकरण 1 समीकरण 2 बनाते हैं, फिर उनको विलोपन से प्रतिस्थापन से ऐसे सोल्व करते हैं। लेकिन यहाँ देखो इस पूरी समीकरण के लिए n का मान गायब है और सारे मान है, तो n का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 17 को उधर भेज दोगे तो इधर बचेगा n-1 इंटू 9 बराबर में 350 और इसमें से कितना घटाओगे? तो देखो n-1 जैसा का जैसा 9 भी गुणा में है साथ में। अब 350 में से 17 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास? 350 से पहले 10 घटाओ 340 बचेगा, 340 में से फिर 7 घटाओ तो 333 बचेगा आपके पास, ये बचेगा। जब यहाँ से n-1 निकालोगे आप तो 9 को बटे में भेजना पड़ेगा, तो 333 बटे 9 आ जाएगा। यहाँ से अगर n-1 का मान आप निकालते हो तो क्या 9 से कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है बिल्कुल। तो 9 का भाग 33 में लगाओ तो कितना आएगा? 3 नाम 27 4 नाम 37, 3 नाम 27 आ गया, 6 बच गया, तो फिर कितना बचेगा इधर? 6 63 मतलब कि 7 नाम 63। और अगर लिखेंगे अपन n बराबर 37 प्लस 1, तो यहाँ से n का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 38। कितना हो जाएगा? 38। n का मान आ चुका है भैया। अब अपन को ये निकालना है कि इनका योग क्या है। क्या है योग? तब इनका योग, और योग क्या होता है भैया? क्योंकि Sn का जो फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस ए एन, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अब n/2, n का मान 38 आ गया बटे में 2, a का मान कितना है आपके पास? 17 प्लस an का मान कितना है आपके पास? 350। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 38 में 2 का भाग लगाओगे आप तो कितना आएगा? 19। ठीक है, और 17 और 350 को जोड़ दो, तो 17 और 350 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा अपने पास 350 प्लस 10 360 और 367 हो जाएगा। और जब 19 को इससे गुना करोगे आप तो कितना आएगा? यहाँ गुना करके देख लेते हैं। 367 और 19 को गुना करके देख लेते हैं। 9 को गुना करो 7 से तो 7 नाम 63, 6 आ जाएगा। 9 को 6 से गुना करो 6 नाम 54, 54 और 6 कितना हो जाएगा? 60, हासिल का 6 आ जाएगा। 9 को 3 से गुना करो 3 नाम 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा? 33। ठीक है, इंटू 7 6 और 3, 3 7 3 और 6 9 6, 6 9 7 3 क्या आ जाएगा आपका आंसर? 6 9 7 3। ठीक है, तो 6 9 3 7 सॉरी 7 3 अपना फाइनल आंसर है। तो भैया ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। 3 क्वेश्चन अपन इस वीडियो में सोल्व कर चुके हैं। इसके आगे की जो क्वेश्चन है अपन उसको अगली वीडियो में सोल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ और पढ़ते रहिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे भैया, और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है भैया, धन्यवाद।